अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह के कल मैंने एक वीडियो की थी जिसमें गोठाबाद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, गोठाबाद के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ये कुछ उस पर डिसीजन लेने जा रहे हैं। कुछ कमेटी उस पर फॉर्म की गई जिसमें कुछ उसकी रेगुलराइजेशन के ऊपर बात होगी, कुछ और इसके ऊपर जो इसके बायलॉज बने हुए थे गोठाबाद अथॉरिटी के, उसके तहत कराची के अंदर जो गोट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी कुछ एक कमेटी जो है वो डिसीजन लेगी। आज उनकी मीटिंग है। उस पे इंशाल्लाह जैसे ही आगे कुछ खबरें आएगी मैं उस पे अपना तज्ज़िया आपके साथ शेयर करेंगे कि ये क्या होने जा रहा है, क्यों हो रहा है और इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमने अपने साथ इनवाइट कर रहे हैं जुनैद शेखानी साहब को। आजकल वो अमेरिका गए हुए हैं। जुनैद शेखानी साहब की बहुत सॉलिड ग्रिप है कराची की और सिंध के जो ज़मीन के मामलात हैं उनके ऊपर। आपने गालिबन हमारे चैनल से उनका इंटरव्यू देखा होगा पहले। पूरी दुनिया से लोगों ने उसको लाइक किया, बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया गया उस इन्फॉर्मेशन को। बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाइएगा, जाकर उसको विजिट कीजिएगा, वो वीडियो देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रही होगी। आपको ज़मीन के जो असल हकायक हैं कि ज़मीन किस तरह से किस तरह से उस पर काम होता है, रेवेन्यू बोर्ड कैसे तकसीम करता है, उस मुल्क की ज़मीन किस तरह से चलती है, तो उसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद है। तो शेखानी साहब के साथ आज हम बात करेंगे। शेखानी साहब से इस वक्त यूएस के अंदर तकरीबन रात के कोई 2-3 बजे का टाइम होगा, लेकिन हम जहमत दे रहे हैं सर को और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें वो ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो उससे प्लीज़ आप ये पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको गोठाबाद पे और ज़मीन के मामला पे मिलेगी, क्योंकि वो इतनी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि बहुत से पॉइंट्स उसमें से निकल आते हैं बात को समझने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। तो आइए बात करते हैं। जी अस्सलाम जी वालेकुम। बिल्कुल। शिकानी साहब कैसे हैं आप? मैं बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आप यूएस से इस वक्त रात के टाइम मैंने आपको जहमत दी और आपने हमेशा की तरह अपनी मोहब्बत का शफकत का इजहार किया और आप अवेलेबल हुए हमारे लिए ऑनलाइन बात करने के लिए। सर कैसे हैं? अमेरिका कैसा है? आपकी लाइफ कैसी जा रही है वहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये है कि रात के यहाँ 3 बजे में तो परेशान हो गया। मैंने कहा शाह साहब ने फोन किया है, खैर तो है, तो मैंने उठा लिया। तो आप जूम पे ही आ गए, माशाल्लाह। सर माशाल्लाह सर कैसे हैं खैर। आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है यहाँ पे। आप मौसम भी अच्छा है माशाल्लाह, यहाँ पे माशाल्लाह सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। सर पाकिस्तान तो याद आता होगा थोड़ा सा आपको? बस काम था, जाती काम था। अच्छा अच्छा। बस नहीं, थोड़ा सा काम था जाती, तो इसलिए आए थे। सही। सर एक्चुअली मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कराची के अंदर जो यहाँ की रियल एस्टेट बरादरी है वहाँ पे एक नया थोड़ा सा एक भूचाल आया। वो ये कि 14 तारीख को, 14 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से। जो उसके रेवेन्यू के जो वो हैं मिनिस्टर रेवेन्यू जो होते हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी जो जो विलेजेस हैं, जो यहाँ के गोट हैं कराची के या सिंध के गालिबन, इनके ऊपर कुछ गवर्नमेंट की कोई कमेटी बनाई गई है। और वो आज 21 तारीख है, 21 मार्च है। तो आज उस कमेटी का कुछ पहला जो सेशन भी हो रहा है, जिसके अंदर ये खबरें हैं मार्केट के अंदर कि उन तमाम जो गोट हैं उनको रेगुलराइज करने की तरफ या उस पर कुछ प्लानिंग चल रही है। तो सर मैं ये चाहूँगा, आपका पास माशाल्लाह बहुत वसी नॉलेज है, आप खुद इस फील्ड से प्रैक्टिकली वाकिफ़ हैं, इसमें काम कर रहे हैं और जितनी अच्छी गहरी निगाह आप रखते हैं मेरा नहीं ख्याल कोई शख्स कराची में रखता है। तो मैं इससे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा लोगों को सबसे पहले आसान अल्फाज में ये समझा सकें कि ये एक्चुअली गोट क्या है, इसकी तारीख क्या है, ये क्यों मौजूद होता है किसी शहर के अंदर, और ये निज़ाम कैसे चल रहा है और इसको मैनेज कैसे किया जा रहा है, गोठाबाद को, गोट को। ये आपने जो सवाल किया है कच्ची आबादी और गोट के बारे में, ये तो आपकी नजर करम है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं। जो मेरी नाकस नॉलेज है उस बुनियाद पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने जो लास्ट हमारा इंटरव्यू दिया है वो मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कराची की, पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी ने ज़मीन को इतनी गहराई के साथ जो है वो आवाम के लिए आसान अल्फाज में बयान किया है। और वो हाँ तकरीबन बस, मतलब लाखों लोगों ने वो देखा है पूरी दुनिया में उस इंटरव्यू को। बड़ा बड़ी नवाजिश, ये तो आपकी नजर करम है कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इंटरव्यू ले लिया। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी इंटरव्यू नहीं दिया था, ये दूसरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं मेरा। खैर, सर मगर आपका ये जो सवाल है कि सीएम साहब ने कमेटी बिठाई है और आज भी इसका कोई इजलास हुआ है, तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ी इसकी नो हाउ आप चाहते हैं या इसकी जी। ब्रीफिंग चाहते हैं। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था और एक दोबारा थोड़ा नए सुनने वालों के लिए मैं अर्ज कर दूं
कि दरअसल ये गोठ और कच्ची आबादी का जो मसला है, सिर्फ कराची डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, पूरे सिंध में है। ठीक है। हम सिर्फ कराची डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं, कराची 93 दे पे मुश्तमिल है, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, और ये 8.5 लाख एकड़ पे ये पूरा कराची डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर 7 तालका आते हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, मलिर, केमाड़ी, कोरंगी बिल्कुल वगैरह। जी। ये जब पाकिस्तान और इंडिया जब पार्टीशन हुआ हमारा 1947 में, तो यहाँ पे कोई अठाटी शठाटी तो नहीं थी। यहाँ पे ये गोठ होते थे या कोई वडेरे होते थे या जागीरदार होते थे या सरमाएदार होते थे, उनके जमीनों पे घर वर होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ होता था वो कर लेते थे। मगर जब पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया तो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एक इदारा बनाया गया, और इस अथॉरिटी की 5 स्कीम थी, और 93-94 में 2 अथॉरिटियां और भी बनाई गई, डियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी। और उनके बायोलॉज अलग अलग नहीं होने चाहिए, इसलिए कि फितरत के मुताबिक कानून बनता है कि बायोलॉज वही एलडीए के हैं, वही एमडीए के हैं। ठीक है। अक्सर ये सवाल भी किया जाता है कि कराची का मास्टर प्लान नहीं है, कराची का मास्टर प्लान कब बनेगा? और एक कंसल्टेंट कंपनी ने कराची का मास्टर प्लान बनाया, जो कि मेरे हिसाब से उसने टोटली गलत बनाया है। अच्छा। क्योंकि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की लैंड होती है तो इसने अथॉरिटी को लैंड दी। मैं जी। इसको यहां से लेके चलता हूं कि हॉक्स बे में समंदर आगे, समंदर बराबर में 42 हॉक्स बे स्कीम है। जी। उसके अंदर 4,000 एकड़ जमीन, 4-5 हजार एकड़ जमीन ये केडीए को दी गई थी। वो बाद में एलडीए बाद हो में गया, जी, मैं इसको केडीए केडीए बोलूंगा। केडीए स्कीम 42 हॉक्स पे ठीक है। इसको दी गई। जब ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होती है तो उसके अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिटी सर्वेयर बैठ कर लैंड मार्क करके देता है, और उसमें बताता है कि ये ना क्लास में या ना कबूली कितनी लैंड एलडीए को दी गई, ठीक है। और इसके अंदर प्राइवेट लैंड इतनी है, या कमेंटेड कोई 99 होती है, या कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है। जो कुछ भी होता है उस नोटिफाइड में ABCDEFGH करके वो नोटिफाइड करके जमीन दी जाती है, ठीक है। और उसमें मेंशन होता है गोठ। सही। इसी तरीके से मैं मुख्तसर आपको बयान कर दूं जी, जी। कि इसके बराबर में 43 हल्कानी टाउन है, वो भी एलडीए की है, वही पहले केडीए की थी, अब एलडीए के पास 2 ही स्कीमें हैं। ठीक है। इसके बराबर में 41 है सुरजानी टाउन, जो कि केडीए की कहलाती है। ठीक है। इसके बराबर में 45 है तेसर टाउन, जो कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की कहलाती है। ठीक है। इसके नीचे आ जाता है स्कीम 33 गुलजार हिजरी, जो आधा कैंटोनमेंट में आधा केडीए में। ये ये अथॉरिटी को नहीं दी गई थी, ये डीसी ने अपने पास रखी थी जमीन। ठीक है। मगर इसकी जो फॉरवर्डिंग है वो डीसी करता है स्कीम 33 की, और किसिन बिल्डिंग इसकी एनओसी देता है। इसी तरीके से स्कीम 36 गुलिस्तान है, जोर है, गुलशन इकबाल है 24, और केडी स्कीम 7 है। ठीक है। यूं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने केडीए को 45 स्कीमें के अंदर लैंड दी गई। ठीक है। स्कीम नंबर 1 से लेके, जैसे नाजमाबाद 2 है, फेडेलवी एरिया 16 है, क्लिफ्टन 5 है, ये पूरे कराची में ये 50 स्कीमें हैं जो कि अथॉरिटी के पास है। ठीक है। और और ये बोलते हैं कि ये मास्टर प्लान नहीं बना, तो ये जब ये कंसल्टेंट कंपनी को, इंजीनियरिंग कंपनी को दी जाती है, जो कि कॉन्सेप्ट प्लान बनाता है, उसके ऊपर लैंड यूज बनाता है। लैंड यूज के बनने का मतलब ये है, मास्टर प्लान है ठीक है। जिसके अंदर गवर्नमेंट अथॉरिटी, एफएल, एसबीआई ऑक्शन करके
और प्राइवेट लैंड के लेआउट अप्रूव करके उनसे ओडीसी वगैरह लेके उसको डेवलपमेंट करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आती है। बिल्कुल सही है। मतलब जब जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटी को लैंड देता है नोटिफाइड करके, तो उसके अंदर पहले से मेंशन है कि यहाँ कच्ची आप कितनी लैंड थी और गोठाबाद की कितनी लैंड थी। बिल्कुल ठीक है सर। इस इसके बाद लोगों ने इन अथॉरिटियों के बनने के बाद, ये स्कीमें बनने के बाद, जैसे कराची की जमीनें महंगी होती गई आज से, यानी 92 में मैंने 90 से काम शुरू किया था लैंड का, तो ठीक है। 92 93 में लाख रुपए एकड़ जमीन थी सही है। तेसर टाउन की। आज 10 करोड़ रुपए एकड़ जमीन है, 5 करोड़ रुपए एकड़ जमीन है। बिल्कुल सही। तो अब जमीन खुली हुई है, हम्म। अथॉरिटी की भी और प्राइवेट लैंड वालों प्राइवेट लैंड वालों की की भी। भी। बिल्कुल सही। अब जो भी कोई आता है, सरहद से आए, बलूचिस्तान से आए, पंजाब से आए या सिंध से आए, हम्म। वो कराची के अंदर जो जमीन खाली पड़ी होती है, अपने आबो अजदाद की समझ पे उसको बैठ जाता है और कहता है कि ये गोड़ था, गबोल गोड़ था, ये झाखरानी गोड़ था, ये बिरोई गोड़ था, ये सही। मेमन गोड़ था। तो उस बुनियाद, ये जिस तेजी से जमीनें की कीमतें बढ़ी, हाँ। इसी तेजी से यहाँ पे काबिज लोग आए, कब्जा कर रहे हैं। ठीक है। तो मुराद अली शाह साहब ने एक कमेटी बनाई है कि भाई, जो अगर असल गोट है उसको रेगुलाइज करके इनके अंदर एक एसओपीस बनी हुई है कि उसको बाउंड्री वॉल बना के देते हैं गोट को भी और कच्ची आबादी को भी, और मेंशन होती है उस कॉन्सेप्ट प्लान में, ठीक है। उस लैंड यूज और कॉन्सेप्ट प्लान के अंदर, अथॉरिटी के अंदर ये होता है कि ये हसन बिरोई गोट है, ये आदम गोट है, ये मेमन गोट है, ये इसके अंदर पूरा सब मेंशन होता है। मेंशन होगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये अथॉरिटी अगर अगर ये कमेटी बनाई है, तो कोई ये कह रहा है कि कोई इस मेट्रोपॉलिटन सिटी को क्या क्या गोड रेगुलाइज करके क्या गोड पर गोड बनाया जा रहा है पूरे कराची को, ऐसा नहीं है। ठीक है। आपके, या तो आपको स्टडी होनी चाहिए, या आपका इल्म होना चाहिए, ठीक। आपका एक्सपीरियंस क्या है कि आपने ये बात बड़ी आसानी से कह डाली। ठीक अब है। जो कमेटी बनी है, वो कमेटी के उस इलाके के एमएनए और एमपीओ की बनी है, उन्हीं को ही पता है जी। कि भाई यहाँ गुड़ था या नहीं था। ठीक है। तो 19-20 करके वो रिकमेंड करेंगे उस कमेटी को कि भाई ये या ये यहाँ पे एक बिरोई गोड़ था जी। जो कि 10 एकड़ पे था, तो ये बढ़ के बच्चे बच्चे हो के ये 15 हो गया है, तो वो 15 को उसको रेगुलाइज करके बाउंड्री वॉल बना के उसको कहेंगे भाई ये गोट हो गया। अब ये कहीं भी नहीं है इनके सिंध गवर्नमेंट के जहन में कि ये जो लोग आके प्राइवेट लैंड पे या गवर्नमेंट लैंड पे काबिज हो गए हैं और उसको है ना हम गोट डिक्लेयर करके कि ये पीपल्स पार्टी का है, या जी जी। ये मेरा बंदा है, ये मेरा रिश्तेदार है या मेरा खानदान है। ठीक है। ऐसा नहीं है। हम्म। ऐसा ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है लोगों को। और दूसरा, मैं आज आपके तवज्जो से ये सब जी जी। कराची और ये अदलिया, ये तमाम एंकर, तमाम अखबार नवीस वालों, सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि कराची का मास्टर प्लान, ये जो स्कीमें हैं, हम्म। स्कीमों के जो नक्शे हैं, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 9 फ्लोर पे जाके आप एक एप्लीकेशन दें और 1,000 रुपए फीस दे के वो नक्शा ले लें, साइन ठीक किया है। हुआ 50 नक्शे ले लें, वो कराची का जो नक्शा है 93 देखा, इस पे इम्पोज करवा के ये मास्टर प्लान बन गया, इसलिए कि वो लैंड यूज भी है, कॉन्सेप्ट प्लान भी है। अच्छा। ठीक है। कराची का मास्टर प्लान बना हुआ है। अब ये कहते हैं एक साथ बना के दो, ईसीएल वाली कंपनी ने एक दफा बना के दिया था, सही। तो 3 महीने में बन गया। 3 महीने में नहीं बनता, ये 50 साल, ये 70 साल में बना है कॉन्सेप्ट प्लान। ठीक है। ये मास्टर प्लान कराची का ये 70 साल में बना है, 3 महीने में नहीं बनता। उन्होंने तो नीला पीला हरा करके सब दे दिया कि भाई ये मास्टर प्लान बन गया, वही कोर्ट में चल रहा होता है, ये सब जगह चल रहा होता है ना। अच्छा। बिल्कुल सही। तो ऐसी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है आवाम को भी और लेकिन बिल्डर सर डेवलपर को भी। एक चीज सर ये बताइए कि अब जिस तरह कराची बहुत फैल गया है,
बैरिया टाउन हम्म। यहाँ से मतलब काफ़ी दूर है, फिर DHS सिटी हो गया, M9 पे सोसाइटियाँ, बड़े बड़े डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट बना लिए अपने। लेकिन ये जो गोट की लैंड है जो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, जो रीसेल नहीं हो सकती, वो लैंड शहर के बीचों बीच बहुत प्राइम लोकेशन पे मौजूद है, जिसकी वजह से फिर माफियाज भी वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, या वहाँ पे लोग कब्जे कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो मसलन आप मुझे बताएं शहर के अंदर कौन सा गोठ बताएं, माँ सिवाय नादरन बाईपास पे या सुपर हाईवे पे या नेशनल हाईवे पे स्कीम 33 में कई गोट थे या जो रेगुलर। लिंक रोड पे, यहाँ पे जो जमीन है ओपन पड़ी हुई है, उस जगह पे लोग काबिज होके कहते हैं कि गोठ है। हाँ, फिर वो तकाजा करते हैं कि भाई बिल्डर को कि हमें इतने पैसे दो, तो हम हट जाते हैं। सही तो है। वो आसान इजी मनी हो गया है उनके लिए कि भाई 25 घर लेकर आ जाओ और 2-3 करोड़ 50 करोड़ की जमीन पे बैठ जाओ, 2-3 करोड़ रुपए लेके निकल लो। निकल लो यहाँ से। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। समझे? ये एक अलग बाकी बिजनेस शुरू हो गया। बाकी कराची का मास्टर प्लान बना हुआ है। ये ठीक है। कच्ची आबादी या गोठ आबाद रेगुलाइज होने, वो ये ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं जी। कि डिजिटल नक्शे बना दिए गए हैं 2014 में। बिल्कुल। वो मेंशन है कि भाई ये नाकलास के 16-16 एकड़ के पीस के ये ब्लॉक बना दिए गए हैं, और उनके पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सर्वे सेटलमेंट और सर्वे पाकिस्तान ऑफ सर्वे के पास ये रिकॉर्ड मौजूद है सैटेलाइट से कि कब कौन सा किस वक्त गोड था और कौन सा नहीं था। अच्छा। तो ये कमेटी तो इसलिए बनाई गई है कि ये मेंशन करेंगे कि भाई ये झूठ है, ये सच है। अच्छा। और बाकी अगर कोई आके रह गया होगा तो वो जो गरीब लोग हैं और एक क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है कि उनको नो लॉस नो प्रॉफिट पे कोई घर दें, बजाय ये कि वो गोड को रेगुलाइज करें या कच्ची आबादी को रेगुलाइज करें। एक सुरजानी के ऊपर वहां पे 1,000 एकड़ 2,000 एकड़ का टुकड़ा लेके उनको क्या कहते हैं प्लॉटों की दे के 2 बेड और 1 बेड का बना के उनको दे दिया जाए, सारे गोट खत्म हो जाएंगे। प्राइम लोकेशन जो गुलशन में गोट है या गुलिस्तान जोर में गोट है, वो उनको मुंतकिल कर दें वहां पे। बिल्कुल सही है। और जो 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 डीसी या सिंध बिल्डिंग उसके या कोई अथॉरिटी गोड का लेआउट अप्रूव करती है या कोई एनओसी देते हैं, तो वो तो अच्छा सर, हम जिक्र कर रहे थे, आप बता रहे थे कि ये डिजिटलाइज भी हो गया सिस्टम पूरे का पूरा, और इसके ऊपर प्रॉपर, इसके ऊपर अब चीज़ें मौजूद हैं, कराची मास्टर प्लान जो है वो बना हुआ है। और गूगल अर्थ आप ऐप अपलोड करें। ठीक है। मैं एक नक्शा भेजता हूं आपको। इस तरीके से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 93 दे, ओके। ये आप जिस नंबर पे आप टच करेंगे तो उसके अंदर दे, उसकी डायमेंशन, उसके अंदर कितनी अराजी, हर चीज आ जाएगी। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दे कोंकर के किसी सर्वे नंबर पे काबिज होके बैठ जाता हूं, हम्म। तो एक तो सैटेलाइट इमेज बना हुआ है और एक बिल्कुल सैटेलाइट सर्वे किया हुआ मैप बना हुआ है। सही है। और मैं ये कहूं कि भाई मैं तो यहाँ पे मेरा दादा है ने बकरियां चराता था और मैं फिर मेरा बाप मर गया और मैं यहाँ हूँ और मेरा ये जो है मेमन गोट है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। वो उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब बैठे बिठाए हमारी इंतजामिया को या हमारी ब्यूरोक्रेसी को बगैर आउटवर्ड लगाए या किस करे पेपर दे के वो इनको वो समझते हैं कि ये सब चीजें हो गई। और सही है। सादा लोग अगर प्लॉट और उस पे बंगले और फ्लैट बुकिंग करा लेते हैं, तो इसके अंदर यार गवर्नमेंट क्या करेगी? सर लेकिन ये कहीं मेंशन तो हो किसी जगह पे, किसी कोई ऐसी गोठाबाद की अपनी वेबसाइट पे या उसके रिकॉर्ड से कि यार ये ये ज़मीन जो है। हाँ। ये ये अब आप बात सुना, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया यार ने नवेद भाई। नवेद भाई ये काम हमने हमारे चेयरमैन साहब आबाद के उन्होंने कंप्लेन की आईजी साहब को, आईएसआई को, एमआई को, एफआईए को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, गवर्नर को, पीएम को, प्रेसिडेंट को, सबको की ना। सही है। कोई इतना इतनी टेक्नोलॉजी इतने
यानी ऊपर आ गई है कि मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ। मेरे को तो ईमान से मैं तो बहुत परेशान हूँ यहाँ की हर चीजें देख के, कि रियल एस्टेट का काम यहाँ पे ऑनलाइन, जब तक आप वो पास नहीं करेंगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। और जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब तक इन्हें क्या कहते हैं, आप इन्हें कोई सेल परचेज में आप कोई नहीं कर किरदार अदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सकते, बिल्कुल। यहाँ तो हर दूध वाला और किसाई वाला और नाई वाला सब है ने। मैं बाल कटाने जाता हूँ तो मेरा नाई कहता है, हेयर ड्रेसर के, मेरे पास एक जमीन आई है 25 एकड़, जुनेद भाई बिकवा दो। अब बताएं, वो 500 रुपए मेरे बाल काटने की और 50 करोड़ की बात कर रहा है। बात कर रहा है वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं, सिस्टम नहीं ये है। यदि ये सिस्टम नहीं है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की भी मगर बुकिंग कराने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला को अवेयरनेस ही नहीं है, कोई एजुकेटेड नहीं है, तो किस तरीके से होगा। हमारे आबाद के काफी मेंबरान ऐसे हैं, कहते हैं हमारी जमीन पे कब्जा हो गया। अरे भाई, कब्जा हो गया तो जमीन आपकी पहले बताओ सही है। हाँ, बिल्कुल सही। वो कहा कि कैंटोनमेंट वाले आ गए तोड़ने, एलडी वाले तोड़ने आ गए, एमडी वाले तोड़ने आ गए, सिंध बिल्डिंग वाले तोड़ने आ गए, ये एंटी एनक्रोचमेंट वाले आ गए। अगर आपके पास सही चीज है तो क्यों कोई इंतजामिया या गवर्नमेंट पागल हो गई है? आप खुद एक जुर्म कर रहे हो, उस जुर्म के ऊपर बैठे हो, तो भाई इंतजामिया तो आपके पीछे पड़ेगी। सही कह रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा फ्लॉ होता है जिसकी या, बेसिस पे या, आप, हाँ, आप फंसे हुए होते हैं उस चक्कर के अंदर। यानी कोई सर्च ऐसे ऐसे ही क्या कहते हैं, हमारी हमारी पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट या ये मिनिस्टर, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ नाशिर साहब का, वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे मशवरा करते हैं, उनको मैं बात बताता हूँ तो वो एकदम एक्शन भी लेते हैं। अगर ऐसी कोई बात हो तो वो तो बोलेंगे ना कि यार छोड़ो शेखानी साहब, चलने दो इसको। ऐसा नहीं है। बिल्कुल अभी इन्होंने एमडीए के अंदर 2020 से जितने भी लेआउट अप्रूव हुए थे, उन्होंने कहा कि इसकी स्क्रूटनी कराएं भाई। सही। अब वो नीचे के लोग, अभी अभी बाजवा साहब ने, आज जनरल बाजवा साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई कुछ कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि हर चीज चीफ को थोड़ी मालूम होती है। जी वो बिल्कुल नीचे सही। वाले शाह से ज्यादा, शाह के ज्यादा वफादार होते हैं। अब बिल्कुल। नीचे एक क्लर्क के जिसके पास आउटवर्ड की बुक भी है, लेटर टाइप करता है, वो साइन उसके वो कारिस्तानी करके कहता है, जो भाई वो जो बिल्डर होता है वो कहता है यार मेरा लेआउट पास करा दे, मेरा बिल्कुल। लेआउट फॉरवर्ड करा दे। वो ना उसकी नोट शीट बनती है ना कुछ, वो लेटर के आउटवर्ड कहता है ये लो। वो सिंध बिल्डिंग वाला के पास चला जाता है, वो कहता है कि भाई ये फॉरवर्ड होकर आया है। वो अखबार में, अखबार वाले को पता है कि सिंध बिल्डिंग वालों ने पैसे नहीं दिए, तो आजकल अखबार में नहीं आती भाई ये भी बात एनओसी बिल्कुल फॉर सेल, हम दे रहे हैं, अखबार में इतलाई आम ही नहीं आती, तो वो मालूम ही नहीं पड़ता। मालूम ही नहीं पड़ता किसी को। तो कहने का मकसद है कि जो बिल्डर और डेवलपर है या प्रॉपर्टी का जो मालिक मालिक है, है। उसको उसको तमाम चीजों की अवेयरनेस होगी, तो ये ना आवाम रोड पे आएंगे, ना आवाम का इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा डूबेगा। अब बिल्कुल। आप कहते हो, आप यहाँ कहते हो कि भाई यहाँ पे इतनी स्कीमें हुई, स्कीम 45 के ऊपर थे, शाह मुरीद है, शाही शिप है, नाराथर है, यहाँ पे स्कीमें हुई, तो नोटिफाइड हुआ था, स्कीम 45 डे हुए थे। तो भाई आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपने बुकिंग करके 15-15, 20-20, 25-25 साल तक प्लॉट ही नहीं दिए, बिल्कुल। तो आप गवर्नमेंट को बोले ना कि भाई ये नोटिफाइड कर दे, हम ओडीसी देने के लिए तैयार हैं। जब ओडीसी देंगे तो वो ऑक्शन भी करेंगे, ओडीसी भी लेंगे, और इसकी में डेवलपमेंट होगी तो जो जो अलाटीज है उनको कब्जा भी मिलेगा। अब ओपन लैंड पड़ी हुई है 15-20, आपने लिए 5 लाख रुपए एकड़, आज हो गई वो जमीन 5 करोड़ रुपए एकड़। बिल्कुल। तो वो अब उसकी नीयत है बिल्डर की कि भाई मैं इसको पैसे देके प्लाट वापस ले लूं, बिल्कुल सही। फिर मैं ये करूं। करूँगा। अच्छा सर, ये बताइए कि बेसिकली एक है गोठा बात और एक है कच्ची आबादी, इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है? कच्ची कच्ची आबादी से मुराद तो ये है, गोट आबाद तो ये है कि मैंने आपको बताया जी कि बिल्कुल लोग बिल्कुल। जो खेती बाड़ी करते हैं वहां पे बैठे हुए होते हैं, तो एक गोट होता है। जी बिल्कुल। लोग होते हैं जहाँ पे गांव बिजली है। भी होती है, कभी नहीं होती, पानी होता होता नहीं होता वो भर के लिए। कच्ची आबादी तो
क्या कहते हैं, शेर के अंदर ये मुजाफात में नहीं होती कच्ची आबादी, यानी नादरन बाईपास पे, इसमें ये शेर क्लिफ्टन में कच्ची आबादी बिल्कुल हुई। ऐसे है। वो इम्यूनिटी प्लांट है, उस पे वो बन गए, वो कच्ची आबादी बन गई। मैंने आपसे कहा कि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हुई हुई है, लेआउट बना हुआ है, नोटिफाइड हुआ हुआ है, कोई कच्ची आबादी, कोई गोड, कोई चीज, सब चीजें हुई हुई है। जिस टाइम ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होती है, सब चीजें हुई हुई है। बाकी अगर बिल्कुल सही कोई है। चीज, कोई वहां पे कोई बैठा हुआ है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, तो वो काबिज है, वो लैंड ग्रैपर है। सही। मैं उसको इसमें पूछने का उसको मकसद। रेगुलाइज करने गवर्नमेंट नहीं जा रही है। आज हम्म। मेरी बात सुन लेना, सही। गवर्नमेंट उसको रेगुलाइज नहीं करेगी। जो भी इसमें मुलविस पाएगा, सीएम साहब के आर्डर है, नासिर शाह साहब के आर्डर है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही है। मेरा सब पूछने का मकसद ये था कि ये जितने गोट होते हैं, जैसे आपने खुद फरमाया कि यार इनको किसी जगह पर जाके सेट किया जा सकता है, किसी सुजानी पे, किसी आगे पीछे किसी जगह जाके इनको सेट किया जा सकता है, और जो प्राइम लैंड है वो वहाँ से फारिग हो जाएगी। तो इसी तरह जो हमारी कच्ची आबादी, क्योंकि अलग अलग अथॉरिटीज़ चल रही हैं कराची के अंदर, कोई 14-15 अथॉरिटीज़ हैं जो ज़मीन के मामले में इन्वॉल्व हैं, अलग अलग उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अलग अलग वसाइल हैं, अलग अलग उनके एम्प्लॉयज़ हैं हर अथॉरिटीज़ के। तो कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं किया जा सकता कि कोई 4-5 अथॉरिटीज़ जहाँ मैनेज जहाँ कर। जहाँ आबाद की कमजोरियां, वहाँ अच्छाई भी बहुत है। आबाद के साबिक चेयरमैन और मेरे कजन भी हैं, जी बड़े जी भाई भी हैं, एक तरीके से मोहसिन शेखानी साहब हैं, अल्ताफ ताई साहब है, ये अपना फैयाज साहब थे। जी जी। इन्होंने सारे प्रपोजल दे रखे हैं ठीक है। कि ये कच्ची आबादी के मुतालिक पूरा एक प्रपोजल बना के दिया गया है। अब क्योंकि अब इसको, इसके पीछे लगना पड़ता है। हर आदमी का अपने भी मसाइल होते हैं। वो आता है 1 साल के लिए चेयरमैन होता है, वो हट जाता है, जब बात पूछती है तो वो दूसरा, उसको दूसरे मसाइल सामने आ जाते हैं, तीसरे एक चीज को लेके आप चलेंगे तो वो पाए तकमील तक पहुंचेगी। टारगेट करेंगे तो एक साथ वो सब सदे, सब साथ वो सब जाओगे, मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। अब आईजी को बुला के उसकी बेइज्जती कर देना, या किसी की कमिश्नर को बुला के, या किसी मिनिस्टर को बुला के, ये मसाइल का हल नहीं हल है। नहीं है। मसाइल का हल तो ये है कि आपको काम पे कमांड हासिल हो, उसकी कमेटी हो, चेयरमैन आते जाते रहते हैं, वो कमेटी पाए तकमील तक पहुंचे और वही कमेटी जवाब दे हो। अब जब जैसे चेयरमैन बदलता है, कमेटियां चेंज हो जाती हैं। चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपका ये मानना है कि आज जो मीटिंग कर रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसके ऊपर, उसमें किसी ऐसे नए गोट को वजूद में नहीं लाया जाएगा उसको, और सिर्फ चीज़ों को थोड़ा रेगुलाइज किया जाएगा, या उसके ऊपर कोई डिस्कशन होगी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे या आगे उसके। भाई इसको 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 कहेंगे कि भाई इसको अब यानी आप एक जगह पे आगे इसकी इसकी बाउंड्री वॉल बना दी जाए, ठीक या है। ये इसको स्क्रूटी करके, अब पब्लिक ज्यादा है, यानी 70-80, 2-4-5 घर हुए या किसी ने काबिज है, वो तो खाली करवा लेंगे। अब ठीक है। कोई वाकई कोई आके बैठ गया, 70-80 घर, 100 घर है, तो हम्म। उनको नेमुल बदल वो जमीन दे देंगे। या उसको अगर कोई प्राइम लोकेशन है, कोई चीज है, तो वो कहेंगे कि इससे अच्छा इनको यहाँ पे लैंड, इन अथॉरिटियों में इनको कंपनसेट कर दिया जाए। ठीक तो है। ये चीज के लिए कमेटी बनी है तो पाकिस्तानी ने उठा के फेंक थोड़ी देंगे समंदर में। ऑब्वियसली। और सर एक 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 कराची का आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में इसका मरदमशुमारी भी चल रही है। तो ये जो गोट हैं, यहाँ भी जो लोग इस वक्त आबाद हैं, वो भी किसी खाते में, किसी रिकॉर्ड में गवर्नमेंट के पास आए तो सही कि ये कितने घर हैं, कितने यहाँ पे आबादी मौजूद है। ये भी एक वजह हो सकती है इसके पीछे। यार पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, मेरा नजरिया है, मेरी अपनी है, जी सर। कि पहले, सबसे पहले हम सोचें कि हम मुसलमान हैं, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम सोचे पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। अगर मैंने ये सोचा कि मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं माजिर हूँ, मैं बलोच हूँ, ये यहाँ के रह गया, ये वहां के रह गया, तो काम नहीं चलना। नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सियासी सियासी जमातें हैं, इनके अपने, ये इनका अपना मंशूर है, इनकी अपनी सियासत है, इनके अपने एमएनए एमपी की सीटें हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग है, वो इश्यूज अलग हैं। बिल्कुल सही। एक एक ह्यूमन, एक बनीनो इंसान के, उससे कि आप सोचें कि भाई मैं भी इंसान हूं, ये सामने वाला भी इंसान है। अगर कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बलोच, कोई पठान अगर कराची में आके मर्दमशुमारी में आ जाता है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है।
ट्रू। है तो पाकिस्तानी, या तो आप डिक्लेयर कर दो कि भाई ये पाकिस्तानी नहीं है, या ये कर दो कि भाई मर्दमशुमारी उसी की होगी जो कराची में पैदा हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आए, भाई मैं कराची का हूँ, हम्म, बस। फिर वो पंजाब वाले फिर कराची वालों को भगा देंगे, बलोच और ये गवादर में इतने गए हैं पंजाब से और वही। कराची से, तो वो कहेंगे तुम यहाँ से भागो। हाँ नहीं, वो तो तो तकसीम हम तो लोग तकसीम तो वाली बात हो गई। ये तो तकसीम कर रहे हैं ना, हम तकसीम तो होनी नहीं चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तकसीम तो होनी नहीं है, हम तो पहले मुसलमान है फिर पाकिस्तानी है, इसके अलावा सिंधी महाजिर पंजाबी और भाई भाई ये हुए कुछ भी नहीं भाई, नहीं भाई ये मुसलमान है यार, बजा फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं। बस ये पाकिस्तानी है मुसलमान, और अकलियती भी है, हिंदू है ईसाई है यहूदी है, मतलब कोई भी है, मगर पाकिस्तानी है तो भाई ठीक है हमारा भाई है। हम सही है। मैं अमेरिका में हूँ, कसम खुदा की खा के मैं कहता हूँ, पता नहीं हम अमेरिका को क्या क्या कहते रहते हैं, यहाँ पे इतनी फैसिलिटी, सारे देसी रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, मैं जहाँ पे यानी आप समझ लें कि 70% यानी 60% है ना मुसलमान रहते हैं, 70%। अगर ये चाहें तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना दे, यहाँ पानी है, बिजली है, गैस है, टेलीफोन है, मेरा दरवाजा ये है ना, ये घर का दरवाजा, ये जी खाली कोई यूं आके करे तो दरवाजा खुल जाएगा। ना ऐसे मेरी ही। बाउंड्री वाल है, ना यहाँ चौकीदार है, ना यहाँ गार्ड है। तो यार हम लोग या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतें इन्होंने अपना ली है जी बिल्कुल। और हम लोगों ने छोड़ दी है। वो खुदा जो है वो पूरे आलम का खुदा है, बिल्कुल ऐसे। मेरा और आपका खुदा नहीं है। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं नहीं मानते, अल्लाह को मानते नहीं मानते, तो वो अल्लाह जाने और वो बंदा जाने। बिल्कुल। हम कोई फैसला करने वाले नहीं है कि ये मुसलमान क्यों नहीं है भाई, या वो ये हिंदू है तो ये ईसाई क्यों नहीं है, ईसाई है तो ये मुसलमान क्यों है, तो वो लोग तो ये नहीं सोचते यार ये मुसलमान है ये ईसाई क्यों नहीं है। बिल्कुल ऐसे, इंसानियत सबसे अहम सबसे चीज है। बड़ी यहाँ पे इंसानियत है, और बाकी इंटरनेशनल सियासत है कि अमेरिका ये कह रहा, रूस ये कह रहा, ईरान ये कह रहा, सऊदी अरब ये कह रहा है, वो ये सब ये चीजें चलता रहेगा सब चीजें उसके ऊपर। हम लोगों ने की हुई है, यानी एशियन वाला, यानी बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, ये सब चीजें यहाँ पे अफगानिस्तान में, यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, मैं इसके हवाले से एक सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो एक बड़ा मशहूर एक सानिया हुआ था इनका, जो खातून का मर्डर हुआ था यहाँ पे, परवीन रहमान मेरे ख्याल में उनका नाम था, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर, वो भी क्या कोई इसी किस्म की ज़मीन के मसाइल थे, कुछ गोट की कुछ चक्कर चल रहे थे उस टाइम पे, रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइज करने के, क्या मैपिंग कर रही थी वो कुछ? देखें इसके बारे में मुझे बखुदा यकीन करें, मुझे मुझे कोई इल्म नहीं है, सही। नहीं, मेरा पूछने का मेरे इल्म मकसद ये में था ये कि कोई ये नहीं सकता। ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की हैं, आजकल बहुत लोग ये बातें कर रहे हैं कि यहाँ शहर पूरे कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो प्राइम लैंड है उस पर कुछ वर्किंग की जाए और इस रियल स्टेट से आप पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं। ये इतनी प्राइम लैंड है, अगर इसको सही तरह से जो इंक्रोच हुई हुई है या मुख्तलिफ महकमों के पास पड़ी हुई है, लोग मुख्तलिफ किस्म के इस वक्त हल दे रहे हैं कि रेलवे की ज़मीन को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, जो इसकी साउंडिंग्स में जो लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, कराची से लेकर पेशावर तक रेलवे की लैंड है, और कई कई 100 फीट तक लोगों ने अपने घर बना लिए हैं वहाँ पे, और वो बड़ी प्राइम लैंड बन गई है, प्लाजे बन चुके हुए हैं। इसी तरह बहुत सी लैंड कैंटोनमेंट्स के पास है, बहुत सी लैंड जो है वो जंगलात के पास है। तो क्या इस रियल स्टेट की के ऊपर जब कोई काम करने जाता है तो उसके साथ तो मसाइल आते ही आते हैं, लेकिन आप क्या इस बारे में समझते हैं कि अगर बड़ा अच्छा सवाल किया। जी, आप समझते हैं कि अगर ज़मीन को सही कर लिया जाए तो पाकिस्तान के बहुत मसले हल हो सकते हैं? जमीन को सही बाद में करेंगे, पहले हम सही हो जाएं, सही। मैं सही हो जाऊं। मैं मुंतखब करता हूं, एमएनए एमपीए को वोट देता हूं, वो कानून साजी करता है असेंबली, जी बिल्कुल। उस कानून साजी के तहत रहने सब चीजें इंप्लीमेंट होती है, और बिल्कुल। वो कोर्ट में भी चैलेंज नहीं है। अगर मैंने अपना नुमाइंदा ही अगर मुंतखब किया है कोई ऐसा वैसा आदमी, हम्म। तो यहाँ पे असेंबली के अंदर ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, चाहे मैं मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जी जी। बखुदा यकीन करो। मैंने मैंने मुत्तहिदा वालों के साथ भी काम किया है, मैंने पीपल्स पार्टी वालों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ। मैं सही। एक कमर्शियल और प्रोफेशनल आदमी हूँ, बिल्कुल। लैंड कंसल्टेंट हूँ, लैंड ट्रेडर हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई पहले आप खुद सही हो जाए। ठीक है। तो ये जो आप प्राइम
एलोकेशन की बात कर रहे हैं, ये कराची, ये तो मैंने आपसे कहा 8.5 लाख एकड़ में 4.5 लाख एकड़ यूज हुई है, 4 लाख एकड़ कराची की खाली पड़ी है। आपने पहले भी फरमाया था कि मोर देन 60% लैंड खाली पड़ी हुई है कराची की। और हॉक्स बे की जितनी भी पट्टी है, अगर वो बाहर की कंपनियों को लाके, अब हमारे यहाँ तो इतने मसले मसाइल आए दिन, बस एक ही दो पार्टियों का नाम हो गया, इमरान खान, शाबाश, हमारा इनसे क्या वास्ता, क्या लेना देना, सिंध का क्या वास्ता, कराची का क्या वास्ता। एक आदमी उठता है, वो जाके शायरा फैसल बंद कर देता है, एक उठता है गुलशन इकबाल बंद कर देता है। तो भाई इनसे क्या वास्ता। अगर ये कर्जा वर्जा तो जब उतरेगा ना, जब हम सही हो जाएं। भाई वो पार्टियां लड़ती रहे, उनके मसाइल हैं, उनकी चीजें हैं। ये जो लैंड, जब ये, तो ये कच्ची आबादी और गोड बन रहे हैं। जब आप कोई कमा नहीं रहा, तो वो बेटे बेटे क्या करेगा। मैं क्या भी अगर करेगा? कमाऊंगा नहीं, मेरे 6 बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे होंगे, तो मैं भी किसी जगह पे पड़ाव तो डालूंगा ना। बजा मैं फरमाया। कहाँ जाऊंगा, क्या इंडिया जाके रहूंगा, बर्मा रहूंगा, बांग्लादेश में जाके रहूंगा, कहाँ रहूंगा मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सब चीजें बुलशिट है, ये सब बकवास है, सब सब चीजें। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये आबाद एक ऐसा इदारा है जहाँ 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 पे गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे और कह के प्रपोजल दो, तो बाहर की, जो अमेरिका की, लंदन की, दुबई की, तुर्की की, जो रियल एस्टेट से वाबस्ता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम में पूरे सिटी के सिटी आबाद करते हैं। ये क्या मलिक रियाज क्या कहते हैं, कोई मतलब आसमान से सीख कर आया है, वो भी यार यहीं सीखा है। बिल्कुल वही है। अमेरिका में आके एक कॉलोनी में गया यहाँ पे, तो वो ऐसा लगा कि ये भेरिया टाउन है। अच्छा। तो आज, तो ऐसा कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है रियल एस्टेट। अगर आदमी सिंसियर हो और पैसा कमाता है, सब सब कमाएंगे। एग्जैक्टली। जो भी पाकिस्तानी है, जो भी वहां पे रहता है कराची में या पाकिस्तान में, वो सब कमाएंगे। मगर मगर क्या कहते हैं, हम पहले हम तो सही हो जाएं। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। या आप सही कह रहे हैं। आपको ये किसी ने एक इंटरव्यू मैंने देखा था, किसी ने कहा कि वो एक फौज बैठी हुई है, 10,000 एकड़ जमीन दे तो मुझे दे, तो मैं पाकिस्तान का कर्जा उतारू। अबे भाई, फौज क्या, और कोई इंडिया की फौज है, क्यों दे, उसको दे दी। छोड़ो, जो खाली है कराची में हाँ, है, उस पे कुछ कर लो। लाहौर में है, दूसरी इस्लामाबाद में है, पिशावर में है, बलूचिस्तान में मादरनी आते हैं। तुम सही हो जाओ ना। अब तुम हिट कर रहे हो खामोखा का। भाई 7 लाख 8 लाख जो फौजी है, वो भी तो सरहदों की हिफाजत करते हैं। 10,000 एकड़ है, वो कहते हैं आसिफ साहब ने बस ये कह रहेगा, जितनी जमीनें लेनी है फौजियों ले लो। अरे भाई, किसी को बाहर के उसको दे रहा है क्या आसिफ साहब? सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी फौज को दे रहा है ना। अभी अभी सुपर हाईवे पे अगर कोई जो ये बुलारी है। बुलाड़ी बेस, जी जी। हाँ बुलाड़ी एयर, तो ये क्या कहते हैं, ये तो हमारे लिए अच्छा है, सिंध के लिए अच्छा है कि बिल्कुल। यार एक जबरदस्त यहाँ पे ये बंजर जमीन थी, पहाड़ी पहाड़ थे, तो यहाँ पे एक शेर भी आबाद हो गया। सही एक फरमाया। हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फौज है, क्या हुआ, जमीन दी, डीएचए को 8-20 हजार दी, तो क्या हुआ, दे दी दे दी। तो अभी अभी आज आप रो रहे हो ना, आबाद वाले या दूसरे लोग रो रहे हैं कि यार ये कच्ची आबादी बन गई है, ये गोड बन गया, तो कम से कम ये मुल्क की हिफाजत तो हो रही है। या डीएचए बन रहा है, तो वहां पैसा तो जनरेट हो रहा है। ऐसे ही। अभी हाँ भी कहीं। जमीन खाली पड़ी है ना। आप दुबई की तरह बनाए ना। हम रेगिस्तान में सऊदी अरब एक नया सिटी बना रहा है भाई, जी बिल्कुल। 50,000 एकड़ बिल्कुल पे। ऐसे। पानी पे शहर बन रहे हैं, रेगिस्तान में बन रहे हैं। और दुबई वाले पर समंदर में से जाके वो शेर बना रहे। हमारे पास जमीन पड़ी हुई है, समंदर के किनारे पड़ी हुई है। अभी एलडीए में 2,000 एकड़ 3,000 एकड़ जमीन निकाली गई है, समंदर के बिल्कुल किनारे पे। सही है। 3,000 एकड़ जमीन किसे बोलते हैं यार? हैं, अगर 100-100 एकड़ आप बाहर की कंपनियों को बुला के बोलें कि भाई जमीन हमारी, 50% आपका, 50% हमारा बनाए, 20 साल की दे दें, टैक्स तो फ्री दे वहां दें पे 20 साल। हर चीज है। वो पाकिस्तान, ये 3,000 एकड़ पे ही कर्जा उतर जाता है। कोई जरूरत नहीं है मलिक साहब की जमीन लेने की या सिंध गवर्नमेंट की लेने की। सही। अगर कोई प्रपोजल दे ना सिंध गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, कोई खड़े तो हों, कोई इदारे खड़े हों या लोग खड़े हों, कुछ इंडिविजुअल कोई बॉडीज खड़ी हों। कंप्लेन कर रहे हैं आप, आईजी सिंध को कंप्लेन कर रहे हैं, यार मेरी जमीन पे कब्जा हो गया।
आप सीएम को कह रहे हैं कि फलाना ये हो गया दिमाग, मगर क्रिएटिव कोई प्रपोजल तो दें सिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के कर्जों के लिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई प्रपोजल तो दो। कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं सर, माशाल्लाह आप बहुत मुस्बत आपकी राय हमेशा होती है, आप बहुत पॉजिटिव बात करते हैं और पाकिस्तानियों लोगों के लिए, उनके लिए बड़ी अच्छी बात कर रहे होते हैं। सर ये बताइए, ये जो भी हम बात कर रहे थे गोट की, तो ये जो गोट का जो मसाइल है वो बेसिकली आपने जैसा फरमाया पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, गोट तो मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये कराची कुछ खास निशाना है इनका, या खास यहाँ ये मसला उजागर होता है, या हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, हर जगह हर शहर के साथ ये मसले हैं? हर जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट के पास, भाई वफाक को पैसा देना होता है सिंध सही गवर्नमेंट है, को। बिल्कुल सही। जब वफाक सिंध गवर्नमेंट को पैसा नहीं देगा तो वो किस तरीके से इसको करेगा? बिल्कुल सही। अच्छा, जो टैक्स आता है वो वफाक ले जाता है, सही है। कराची टैक्स देता है। ये सारी चीजें बुलशिट है, मैं कह रहा हूँ बुलशिट है कि ये हो गया, ये हो गया, ये प्राइम लोकेशन पे गोड बन रहे हैं, ये कुछ नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ 4 लाख एकड़ जमीन खाली पड़ी है, ये कमेटी बना बना के ये दे दे के 10,000 एकड़ जमीन दे देगी ना। और किसको देगी? पाकिस्तानियों को देगी ना भाई। बिल्कुल। और भाई देने दो, को 10,000 इनको दे दी ना, अब 10,000 हमें दे दो, दो 10,000 हमें दे दो, हम इस पे ये करते हैं। बिल्कुल सही है। बात तो करें। अब आप नेगेटिव, कोई आदमी कोई बात कर रहा है तो भाई कमेटी ही बनेगी ना। क्या मतलब है कि ये एमएनए एमपीए या सीएम साहब या कोई पुलिस ये जाके वो बैठे हुए उनको उधर धड़ 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 कलाशंकों से मारते हैं उन लोगों को? सर ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मैं के मैं, उसके हक में नहीं, मैं यानी उनके उनके हक में या उसके नहीं, जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल सही। मगर उसका एक तरीकेकार होता है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है। बिल्कुल सही। अच्छा जुनेद साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ आइडिया लोग लेके उठें, कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव काम करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कुछ ज़मीन पे काम करें, तो क्या ये चीज़ें सिर्फ आबाद या कोई बिल्डर या इदारे ही करेंगे, या कोई इंडिविजुअल पाकिस्तानी भी खड़ा हो सकता है जिसके पास वसाइल हो, कोई कंपनी हो, वो आ जाए सामने प्रपोजल लेके जाए? सर ये तो पीपी मूड पे सिंध गवर्नमेंट काम करती है। कोई प्राइवेट आदमी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। एक अखबार में डॉन में और जंग में दे दे मेरा ये प्रपोजल है, सही। कैसे नहीं सुनेगा भाई? क्यों नहीं सुनेगा? सिंध बिल्कुल। गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनेगी? पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनेगी? आप पंजाब में कोई प्रपोजल दोगे तो वहां का सीएम या वहां का मतलब गवर्नर क्यों नहीं सुनेगा? केपीके का क्यों नहीं सुनेगा? बलूचिस्तान का क्यों नहीं सुने? मगर आपको सिर्फ अपनी ही जेब भरनी अपनी है, जेब भरनी है। तो फिर भाई अलग बात है। मुल्क के लिए सोचना है तो उसके लिए अलग बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि लोग खड़े हों और कुछ करें आके उसके ऊपर, ना सिर्फ तनकीद ना करें बल्कि कुछ भाई हमारा प्रैक्टिकली कुछ हमारा करें। चेंबर ऑफ कॉमर्स है, एफपीसीसीआई जी है, बिल्कुल। ये आबाद है, और दूसरे इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है। हमारे जो बच्चे, नई जनरेशन जो पढ़ के निकल रही है, नई टेक्नोलॉजी, नए नए इंजीनियर निकल रहे हैं, उनको उनकी कहीं यानी यही यही इदारे बिजनेसमैन उनकी हौसला अफजाई करें कि भाई आप कोई प्रपोजल बना के दो, अथॉरिटी के डीजी से मिले जाके कि भाई ये आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इतनी लैंड दी है, 20,000, 5,000, 10,000, इसमें से एक 200 एकड़ का टुकड़ा हमें दें, हम इस पे ये बनाना चाहते हैं, ये बच्चे पाके। नहीं तो सीएम साहब के पास जाए, अलॉटमेंट पे पाबंदी है। अरे भाई वो पाबंदी है, मगर कोर्ट ने कोई क्रिएटिव बात या पैसा जनरेट करने के लिए बना थोड़ी किया, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल वो सही। तो वो तो अब एक आदमी है ना, 16 एकड़ की है ना अलॉटमेंट होती है, वो 100 एकड़ अलॉटमेंट करके बैठा हुआ, तो उसको कोर्ट अगर पाबंदी नहीं लगाएगी तो क्या लगाएगी? बचा फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट की मतलब क्या करे कोर्ट? मुझे मुझे ये तो समझाएं। हर आदमी अपनी जगह पे सही है, सही है। मगर पहले जो जो शिकायत कर रहा है ना, पहले उसको कहे भाई तू सही हो जा, भाई सही हो जाए। आप सही हो जाओ, खुद सही हो जाओ, तो ये सब सही हो जाएंगे। अब बिल्कुल मैं सही तो है। सही नहीं हो रहा और मैं कह रहा हूँ कि देखो ये यूं हुआ, वो यूं हुआ, यूं हुआ। अच्छा, मैं आपने क्या किया है? आपने क्या कहते हैं 500 एकड़ अनाउंस किया है,
3 साल में कब्जे का कहा था, 5 साल का कब्जा, आज 15 साल हो गए। उन पैसों से कुछ सब चीजें कर रहे हो आप। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। परेशान, अल्लाह मियाँ किसी को परेशानी नहीं देता जब तक आप बनिनो इंसान को आगे परेशानी आगे नहीं दे परेशान देते। नहीं दे इसको। इंसान पर मैं तो परेशान नहीं हूँ, आज 30 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा 1 रुपया कर्जा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा पारसा हूँ, गलतियाँ होती है, इंसान हूँ, कभी गलती हुई भी होगी मुझसे। मगर सही सिमत पे चले आदमी जाए तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जितेंद्र भाई, आपके यहाँ पे लोगों के पास वसाइल भी मौजूद है, इस मुल्क में बहुत कुछ है, अल्लाह की रहमत है इस मुल्क के अरे ऊपर। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, मैं 25 मुल्क घुमा हूँ इस 60 साल की उम्र में। कितने मुल्क? 25 मुल्क। हाँ 25, जिसमें लंदन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, दुबई, तुर्की, हांगकांग, सिंगापुर, इंडिया, बांग्लादेश, इधर ये वेनिस, ये सब जगह मैं गया हूँ। माशाल्लाह। पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई मुल्क नहीं है, बस ये मैं आपको बता दूं। जो भाई एक इंसान है, पैदा होता है, मैं कहूंगा यार मेरी फैमिली अभी पूरी अमेरिका में, मैं चाहूं तो मैं अपना सिर्फ एक बंगला बेच के मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊं और फिर मर जाऊं, सब मर जाए, खत्म। भाई आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, अपने अपने पाकिस्तान भाइयों के लिए क्या किया, अपने रिश्तेदारों के लिए क्या किया, अपने भाई बहनों के लिए क्या किया? सही फरमा रहे हैं। अब हर हर आदमी अगर इसी तरीके से सोच के यार हालात खराब है, बस यार जून तक कुछ नहीं होना, इलेक्शन तक कुछ नहीं होना, कोई दुबई भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कोई अमेरिका भाग रहा है। अरे भाई आप अमेरिका, लंदन, अमेरिका जाएं, सब जगह जाएं, मगर आप कोई चीज अचीवमेंट करने के लिए जाएं, कोई चीज हासिल करने के लिए जाएं, फिर वापस मुल्क में आए अपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसको फायदा पहुंचाए। वहां पे क्या है, पाकिस्तान में क्या चीज की कमी है भाई? अगर 1 महीना आदमी काम ना करे, नहीं 1 साल नहीं करे, जब भी भूखा नहीं मरता। यहाँ तो आप 1 घंटा काम नहीं करेंगे तो खत्म। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और वो मुल्क ज़्यादा इस वक्त परेशान है महंगाई से, इन्फ्लेशन से। पाकिस्तान में उतने असरात नहीं है उसके यहाँ पे जितने वहाँ पे भाई लोगों को महसूस हो अभी रहे हैं। अभी मैं तो पाकिस्तान से मुझे 3 महीने हुए, मैं आया हूँ। ठीक है, मेरा फैमिली एक मसला था, मैं आया हूँ। अब मैं आ जाऊंगा, मगर मैंने यहाँ 3 महीने रह के मैंने यहाँ के सर्वे किया, लोगों से मिला, सब चीजें देखी, मगर पाकिस्तान जैसी चीज नहीं है। हाँ, मेंटल पीसफुल इत्मीनान है, यानी ज़हनी सुकून है। तो वहां पे ज़हनी सुकून, अगर मैं सही हो जाऊंगा तो मुझे वहां भी ज़हनी सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बाकी क्या है, 5 टाइम की अजान की आवाज सुनते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, नवेद साहब से भी मिल रहे हैं, उससे भी मिल रहे हैं, इससे। यहाँ तो पूरा प्रोफेशनल और कमर्शियल आदमी है, जिसका काम जिससे होता है वही मिलता है, बाकी तो नहीं मिलता बाकी कोई। मिलते हैं, लेकिन सर मैं ये चाहूँगा जितना माशाल्लाह आप सोशली एक्टिव होते हैं, हर जगह पे आप माशाल्लाह बहुत आपकी मूवमेंट होती है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे भी प्लीज़ रियल स्टेट के जो इदारे हैं और जो वहाँ के बायलॉज हैं यूएस के, उनको भी आप थोड़ा सा स्टडी करके को देखिए, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी आपकी ग्रिप है पाकिस्तान के ऊपर। तो आप जैसे लोग जो है बहुत अच्छे हल तजवीज़ कर सकते हैं कि यार ये चीज़ें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं आसानी के साथ, जो अमेरिका में मैंने है या बताया ना हाँ। आपसे, यही तो आपसे कहा जी जी। कि मैंने कहा कि यार मैं एक रियल एस्टेट की कंपनी यहाँ खोलना चाहता हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, पहले आप इम्तिहान दें। एग्जैक्टली, विदाउट लाइसेंसिंग आप नहीं कर सकते। अच्छा, फिर मैंने कहा क्या करें? फिर इम्तिहान देने के बाद आप कंपनी बनाएं। कंपनी बनाने के बाद भाई क्या करें? फिर आप बैंक का अकाउंट खुलवाएं और वहां वहां से अपने पैसे लेकर आए बिल्कुल सही, ऐसे। और फिर काम शुरू करें। सही। पाकिस्तान में तो आप, कोई भी कहीं से आता है और काम शुरू कर देता काम है, शुरू कर देता है। और जमीन भी नहीं खरीदता, कच्ची आबादी गोड करके वो बेच देता है। भेज देते हैं उसको। तो सही फरमा रहे तो, तो भाई ये चीजें सिस्टम में लाने हैं, के बेसिक ही लिए खराब है। आदमी को खुद को कुर्बानी देनी पड़ेगी, पहले खुद सही हो जाए ना। अगर मैं कुर्बानी दूंगा, मेरा बच्चा उसको मेंटेन करेगा, मेरा पोता उसको एंजॉय करेगा। बिल्कुल। मैं एंजॉय नहीं करूंगा, मैं बीज डालूंगा, मैं बीज डाल सकता हूँ। अब मैं सही। बीज ही नहीं डालूं तो मेरा बेटा भी बोलेगा मेरे बाप ने बीज नहीं डाला तो मैं क्यों डालूं? मैं क्यों डालूं। तो हमारे यहाँ बीज डालने का कोई नहीं सोचता, वो कहता है कि बस ये बस ये हो जाए, बस बाय हुक एंड बाय कुक।
सही कह रहे ऐसा हैं। नहीं। सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा। चले सर, आप अपना ख्याल रखें, आप खुश रहिए। रात के इस पहर आपको जहमत दी, और मैंने कहा कुछ कराची में हमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी, हमने कहा आपसे जिक्र करें। परेशानी तो नहीं, कुछ सवालात थे लोगों के, लोग बहुत पूछ रहे थे कि ये क्या होने जा रहा है। मैंने आपको देखो नक्शे भेजे हैं, जैसे 4 दे, तेसर, नागन, मुखी, बुजारबुटी, ये 4 दे हैं। इसमें 20,000 एकड़ जमीन है। बिल्कुल सही। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनको 9,512 एकड़ जमीन दी, मेंशन करके सिटी सर्वे से कि भाई ये जमीन, ये प्राइवेट लैंड है, इतनी गोट है, ये पोल्ट्री है, ये इंडस्ट्रियल एस्टेट है, बिल्कुल सही। ये क्या कहते हैं, अपने जो कमेंटमेंट किए 99 ईयर है, ये गोट है, ये सब चीज है। फिर इसके बाद एक जब दी एंडिंग ABC नोटिफिकेशन हुआ, सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन बाकायदा 50 अथॉरिटी का निकाला है उसके, और फिर इनके बायोलॉज है। फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट प्लान बनने के बाद लैंड यूज बना है। लैंड यूज का मतलब वो मास्टर प्लान। अब सही। आप कौन सा मास्टर प्लान बनाना चाह रहे हैं कराची का, मुझे ये बताएं। हैदराबाद है, हैदराबाद में भाई सच्चे शर्मा चाहिए, 2, 3, 5, 10 हजार एकड़ दी, तो वहां पे मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है। सही। ठट्टा में मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है, तो उन्होंने 5 दे को खत्म करके एक दे बनाया, दे जिसमें 36,000 एकड़ में, दे का नाम भूल गया, दे 36,000 एकड़ जमीन का उनका, उन्होंने एक मास्टर प्लान बना लिया। अच्छा, ठीक है। या जहाँ पे घग्गर फाटक खत्म होता है, जी जी। एक एक चीज बना डाली। डिस्ट्रिक्ट जामशोर है, उसमें ये जितनी भी स्कीम है सर्वे सेटलमेंट से, उन्होंने सर्वे ही नहीं करवाया। वो सही। चोपड़ी सर्वे वहां पे होता है। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर दे के, यानी दे बब्बर बन है, बब्बर बन चक 1, चक 2, चक 3, चक 4। अब किसी ने वो चोपड़ी सर्वे नंबर जो 1 से लेकर 5,000 तक चक, चक नंबर 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, मगर फार्म 2 पे चक नंबर ही नहीं लिखा। सही। मैं बैठ गया बब्बरपन चक नंबर 1 में। ठीक है। अब मेरे मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चेक नंबर नहीं लिखा हुआ। अब मैं जाके, अब मेरी जमीन पता पड़ा, सर्वेर आया, ये भाई तुम्हारी जमीन तो यहाँ पे है। सही। तो कहे भाई यहाँ पे कैसे आ गए, मैं तो यहाँ 10 साल से। कहता तुम सिटी सर्वर के पास आया, वो इतने बड़े बड़े लेटर SDA को भी दिया, अखबार में भी दिए, सब जगह दिए ना, आबाद में भी, मगर सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग क्या कहते हैं ना, वो जमीनें ज़मीनें उस क्या पे। कहते हैं, लेके शुरू हुँ, हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये मेरे साथ स्क्रीन शेयर की थी थोड़ी-सी, जो आप इसकी तस्वीर थी तेसर टाउन की जो थी। ये यही कॉन्सेप्ट प्लान है ना, ये डॉक्टर इशरत उल इबाद साहब की अम्ब्रेला के नीचे ये कॉन्सेप्ट प्लान बना है। इसमें DG के साइन है, डायरेक्टर स्टेट के साइन है, डायरेक्टर टाउन प्लानर के साइन है, चीफ इंजीनियर के साइन है, और एक्सचेंज के साइन है। ज़बरदस्त। 5 आदमियों के साइन है, और फिर लैंड यूज का लेजेंड लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके से 50 स्कीमों के ये कॉन्सेप्ट प्लान बना हुआ है। हुँ, 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 हुँ। अब कौन सा मास्टर प्लान आपको चाहिए, मुझे ये बताएं ना। ये देखे ना, ऑथेंटिक है, ये मैंने अपने घर पे तो नहीं बनाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये जो आप ये जो अपने देख रहे हैं गुलाबी, तो हुँ, ये लो कॉस्ट शासी स्कीम के लिए इंडस्ट्रियल एरिया है, नीचे करें आप। अब हुँ, ये रेड कलर का, अब ये देखो, ये बना हुआ है 2007 का। बिल्कुल तो सही। रेड रेड निशान है, उस पे काबिज थे लोग। अच्छा, ये एन्क्रोच एरियाज़ हैं। हाँ, ये अब किसी सेक्टर में अगर कोई आदमी कब्जा कर लेता है या कोई चीज कर लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा कि भाई कब्जा है, गोड थोड़ी है। बिल्कुल ऐसे। ये तो यहाँ पे प्लॉट, यहाँ पे मुशर्रफ साहब ने बैलेटिंग करके प्लॉट दिए गए थे। अब इससे इससे पहले आए, इससे पहले वाले नक्शे पे आए, मैं बताऊं आपको। ये तो कॉन्सेप्ट प्लान है ना, लैंड यूज है, ये लैंड यूज है। ठीक है। KPTR 2020 के हिसाब से आप दूसरा खोलें। अब ये देखें, ये कॉन्सेप्ट प्लान बना, बिल्कुल सही। इसमें रोड रास्ते, यानी ये इसमें दे तेसर है, तो नाकड़ा से 89 है, 114 है, 137 है, 1 है। बिल्कुल। अब इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सब में मेंशन किया कि इतनी लैंड भाई हमने हम MDA को दी है। इसी तरीके से बुजारबुट्टी का ना क्लास 37 है। बिल्कुल। इसी तरीके दे मुखी में ना क्लास 14 और 11 है। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, अब ये देखें,
अब ये कहते हैं मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्राइवेट प्रोजेक्ट गैर कानूनी निकले। अबे भाई गैर कानूनी कहाँ से निकले? जो प्राइवेट लैंड है उसको हाँ, रीएडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट किया है। रीएडजस्टमेंट की है। वो कहते थे कि भेरिया टाउन का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि ये गलत हुआ है हाँ, कि मोरोसी लैंड जो है कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 के तहत सर्वे लैंड प्राइवेट लैंड गवर्नमेंट लैंड से एक्सचेंज नहीं हो सकती। अरे हाँ भाई नहीं हो सकती, मगर ये एक्सचेंज नहीं हुई, ये एक्सचेंज नहीं कर रहे, ये कॉन्सेप्ट प्लान बनाया है। उस वो प्राइवेट लैंड रोड पे आ गई, या उनकी एफएल है जो उन्होंने ऑक्शन करनी है, या कोई पुल बनाया है, या कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया है, तो उसके अंदर प्राइवेट लैंड चली गई, तो उसके बिल्कुल। अंदर उन्होंने कॉन्सेप्ट प्लान में उन्होंने एक पॉकेट बना दी है कि भाई ये कितनी एकड़ है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई 20,000 में 4,000 प्राइवेट लैंड है। इस 4,000 प्राइवेट लैंड को या एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट हम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब भेरिया टाउन का क्या मसला था कि उन्होंने 4 दे में उनको जमीन मिली थी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दी थी एमडीए को, कोंकर, खखरो, बुलाड़ी और हमने काठोड़ में दी थी। उसने 39 दे में जमीन लेके वहां पे रीएडजस्टमेंट एडजस्ट कर लिए। एडजस्टमेंट हाँ, कराई, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था। अगर मैं होता, मुझसे कहते हैं कि भाई ये इसको कैसे करते हैं, तो मैं ये कहता कि भाई ये पूरा जो है एक की इसमें सब में सबको मतलब 500-500 एकड़, 1,000-1,000 एकड़ जमीन दे दो ना। जी सर। ये मैं आपसे कह रहा था कि वो भी पंजाब में काम किया था, पहली बार उन्होंने कराची में काम किया। ऐसा ही है। कुछ ब्यूरोक्रेसी की ना तजर्बेकारी थी। उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनको दी तो 4 दे में लैंड, जैसे मैंने आपको जी जी 45 की बिल्कुल। बताई ना, तो ये शाही शिप और शाह मुरीद की जमीन यहाँ पे रीएडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती थी, इसलिए कि नोटिफाइड हुआ था। वो भी इसी तरीके से नोटिफिकेशन निकल के नोटिफाइड हुआ था 4 दे, और 39 दे में इन्होंने लैंड खरीदी। ठीक है। तो वो जमीन सारी की सारी वो जिनकी प्राइवेट लैंड गोड उस पे सब चीजों पे उन्होंने एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट करके एक ही आदमी को, ऐसा तो अंधेर नगरी चौपड़ राजा भी 4 खरब 60 अरब रुपए इनको भर रहे हैं देने वहाँ पे, पड़ हाँ, गए। भरने पड़ रहे हैं। ठीक है ना। अभी भी मैं मलिक साहब को बड़े अदब के साथ एक मशवरा दूंगा, मैं बहुत नाचीज चीज हूं उनके सामने। उनको अगर जमीन का कोई जो जमीन है उसके बदले वो जमीन दे के भले वो बाउंड्री अपनी बाउंड्री से बाहर कर दे, वो बाउंड्री का हिस्सा रास्ता वास्ता दे दे इनके, तो वो दुआ भी लेंगे। जो बेचना चाहे उनको वो खरीद लें, जो नहीं बेचना चाहता है उनको जमीनें दे दें। अभी अच्छा, कितने गोट उसमें बीच में आ रहे भेड़िया होंगे सब? अभी कितना एरिया ऐसा होगा जो डिस्टर्बिंग होगा? मतलब इनको 17,000 यानी राउंड फिगर में मैं बात करूंगा, 16,000 और 600 कुछ है, तो मैं कहूंगा 17,000 एकड़ जमीन पूरा बेरिया टाउन का इनका लेआउट बना हुआ है, जिसके अंदर गोट की भी जमीन है। अच्छा, वहां वही हिसाब है कि गोट 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़। जी बिल्कुल। अगर उसको एक जगह पे साइड पे कर दी जाए, इस 17,000 में तो 1,000 एकड़ साइड हो सकती है लैंड। अच्छा। मतलब वो, और वो उनको अपने सारे हुकूक जो जो कोर्टों में केसेस में जो केसेस चल रहे हैं, जो इनको प्रॉब्लम होती है, अब जैसे जैसे वो पैसे भर रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर ले ले कि भाई मैं पैसे भर रहा हूं, मुझे लीज सेल डीड वगैरह की मुझे परमिशन दी जाए, जिसमें स्टैंपिंग वगैरह होगी, तो गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, और क्या कहते हैं पब्लिक का भी फायदा होगा, और पब्लिक को इत्मीनान भी होगा। सर ये और चीज़ तो जमीन इन्होंने, तो पूरे का सर ये चीज़ तो पंजाब में भी नहीं की बैरिया ने, मेरे ख्याल में जो इस्लामाबाद का या लाहौर का प्रोजेक्ट है वहाँ भाई, भी। वो एक अलग बात है, मगर कराची के लोग जो है वो सेल डीड को मानते हैं, सही, लीज को मानते हैं, बिल्कुल सही। वो लीज को मानते हैं। अच्छा, बैंक में अगर आपको लोन चाहिए, या तो फिर मलिक साहब अपना बैंक खोले, मलिक वो भी बैंक खोला था सर, खोले, बैंक खरीदा था लेकिन तो वो वो चला वहां नहीं। से ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी आप क्या कहते हैं कि अगर आप किसी को लोन चाहिए फ्लैट पे, बंगले पे,
या कोई ऐसी चीज, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, बैंक से फाइनेंसिंग कराना चाह रहा है, तो बैंक भी जब तक नहीं देगा, जब तक लीज डॉक्यूमेंट्स लीज नहीं डॉक्यूमेंट होंगे, नहीं आएंगे। टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। अब वो, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो खुद जान करके ऐसा कर रहे हैं, या इनको कोई मशवरा देने मशवरा वाले नहीं मिल पता रहा। नहीं लोग कैसे हैं, या कोई लीगल टीम इनकी कैसी है, मुझे नहीं मालूम। हम्म, मगर इनकी जो 39 दे में जो 20,000 एकड़ जमीन है, उसके लिए भी मेरे पास अच्छा प्रपोजल है। ये पैसे तो इनको भरे ही नहीं जाते। अगर 500 एकड़ 39 दे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जमीन दे देती, और एमडीए ने इन 4 दे में सबको रीएडजस्टमेंट कर देती भाई, ठीक है। 17,000 की जगह पे 25,000 एकड़ कर देती। ठीक है। इनके 17,000, इनकी जमीन थी जो 17,000, इनको अलग कर देते, बाकी 4-5 हजार को अलग कर देते, तो यहाँ पे कोई मसला ही नहीं होता। सही तरह वो हैंडल नहीं हो सका केस, आप ये कह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वहां पे बस उनके जो, अब वो ब्रिगेडियर हयात साहब और कर्नल साहब और यानी वो सब फौजी हजरात थे, तो उनको, वो बस एडमिनिस्ट्रेटिव तो बहुत अच्छे हैं सब लोग वहाँ के। टेक्निकल मामला में थोड़ी सी मार खा गए। टेक्निकली मामला में वो मार खा गए। चलिए सर, ये तो अब इसके साथ साथ ही अब तो बैरिया फेज 2 भी नहीं लॉन्च हो नहीं, ये गया है। है, मैंने तो ये जनरल सब बातों बताए। मैं जिस दिन कराची आऊंगा, जी जी। मैं 1 बाय 1 एक एक स्कीम के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा कि देखें, ये जो भी नक्शा दिखाया है आपने, आपको मैंने, जी जी। ये नक्शे मेरे पास है, मैं प्रोवाइड करूंगा आपको कि देखें ये है 42 का नक्शा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, ये लैंड, ये सब लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। तो इसमें कोई वो नहीं है। इसी तरीके से पूरे वो, यानी फेटिलबेरी की स्कीम 16 है, नाजमाबाद की 2 है, न्यू कराची, नॉर्थ कराची ये टाउनशिप है। मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। बस सर थोड़ी सी जो लाइल्मी कह लें, या वो नॉलेज अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, इजी एक्सेस नहीं है लोगों की, तो वो जब आप जैसे लोग उसको शेयर करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को, तो मैं समझता हूँ कि आवाम भी ना सिर्फ बल्कि। मेरी मेरी बातें सुनने के बाद अगर ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या एमडीए में, एलडीए में या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाते हैं, तो ये सब चीजें वहां पे पड़ी हैं, मिल सकती हैं। कोई वो इतना बड़ा कोई, मैं कोई खुदा ना खास्ते नहीं हूं। मैंने मेहनत की है, मैंने हर चीज का मुझे शौक था, इसलिए कि मैं इतना बड़ा काम भले नहीं किया मैंने, मगर मैंने नॉलेज को गेन किया और सीखा, और मैंने टाइम लगाया। मैंने आपसे कहा था कि मैं डीसी ऑफिस में प्यून बन के मैंने काम सीखा है आपसे, तो मैंने, इसमें क्या है, मेरे को कोई शर्म नहीं है कि यार मैं, क्या कहते हैं, शेखानी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ और मैंने डीसी ऑफिस में प्यूनगिरी की। तो आज इस मुकाम पे हूँ इसलिए कि मैंने नीचे से काम किया, तो मेरे काम को ये किया, सब चीजों का इल्म हर है। चीज का महकमे का पता है आपको, हर चीज का पता है, अंदाजा है प्रॉपर। और बस ये है कि पहले हम सही हो जाएं, फिर उसके बाद चाहे सब। वो आबाद का मेंबर हो, चाहे वो रियल एस्टेट का ब्रोकर हो, एजेंट हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो, रियल एस्टेट से जो वाबस्ता है, उसको ये इल्म होना चाहिए कि यार मैं कब्र में जाऊंगा और मुझे उसका जवाब देना है। बिल्कुल। तो बस वो खुद ठीक हो जाता है। तो मैं भी गुनहगार आदमी हूँ, मैं कोई इतना पारसा या मौलाना जुनैद शेखानी नहीं हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियां होती है इंसान से, अल्लाह ताला सबको माफ करे और हमें भी माफ करे। आमीन सब आमीन। नहीं सर, रमजान आपकी, का महीना है, हाँ आपकी सोच रमजान का माशाल्लाह। महीना है, सबको बिल्कुल अल्लाह ताला इस बाबरकत के महीने में सबको हिदायत दे, मुझ समेत। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह आमीन ताला आमीन सर पाकिस्तान आमीन। को तरक्की दे, सिंध को तरक्की दे। जितनी मुंह इतनी बातें होती हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सही सिमत जा रही है, सही सोच रही है। और ये मैं आप आज एक बात बता दूं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट को शिकायत करती है ना, हम्म। एफपीसीसीआई या चेंबर या आबाद, जी जी। ये रोंग है। अच्छा। ये कोई वो ही नहीं है। जो कंसर्न आदमी है वो है सीएम, फिर उस इदारे का, उस सब्जेक्ट का मिनिस्टर और सेक्रेटरी ठीक है। और डीजी बिल्कुल सही है। और डीजी। इसके बाद आपको इन्हें, अगर वो उसकी नहीं सुनवाई, अगर वो सुनवाई नहीं कर रहा, तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप हाई कोर्ट में सीपी डाल दें, ठीक है। और उसके बाद चले। आप इन्हें सेक्टर कमांडर कराची को, आईएसआई को, एमआई को, आईबी को, एफआईए को, नेप को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को एप्लीकेशन
दे रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अरे भाई, वो डीसी को फोन करेगा, डीसी उसको घुमा देगा। एसी, मुख्तियार कार, डीजी, सही। सेक्रेटरी, उनको उनका उनके साथ क्या वास्ता है यार? मेरे को ये समझ नहीं आती कि मतलब मुझे अब इनको जो जो इंक्रोचमेंट का एसएसपी है, आप उसको बुला के बात करें, या उसको अपने मसाइल बयान करे, या उसको फोकल पर, आप क्या कहते हैं, आईजी को या डीआईजी, एडिशनल डीआईजी को बुला के कि ये कब्जा हो गया, उसने ये किया, उसने वो किया। अरे भाई, हर आदमी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उनको समझ भी नहीं है अभी मामलात की, अब उस तरह से उसको देख भी नहीं रहे हैं। कंसर्न आदमी से आप राब्ता करें, कंसर्न आदमी से क्या भाई, अगर मेरे को कोई अगर कोई मेरे को कोई मेरे घर में डिकेटी होती है, या मेरे साथ कोई मिस हैप होता है, तो मैं न्यू टाउन के एसएचओ के पास जाऊंगा, एफआईआर कटाऊंगा, तो बात होगी ना। चाहे बिल्कुल। मेरा भाई प्राइम मिनिस्टर या सीएम हो, या होम सेक्रेटरी हो, या आईजी हो, वो क्या कर लेगा भाई? वो यही बिल्कुल। कहेगा कि आखिर में कि भाई एफआईआर कटा गया। अब मुझे हाँ, मुझे एक ये चैनल मालूम है, नहीं एक है। एक प्लेटफॉर्म है, एक प्रोटोकॉल है, उसके अकॉर्डिंगली चलें, आप सिस्टम के तहत काम करें। तो आप सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम के साथ चलेंगे तो सब चीजें होंगी। हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हम मेमन लोग हैं, कहते हैं मेमन बहुत शरीफ है। भाई ये बहुत शरीफ है, मगर पांच उंगली बराबर नहीं है। ऐसे भी हैं कि सारी कौमों को पीछे छोड़ दें। सही। ऐसा नहीं है ना, ऐसा हर जगह नहीं सही, है। हर जगह ऐसा ही है। हर जगह पे हर अच्छे बुरे होते हैं, मगर आपको टेकल करना आना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल सही और बात। बाकी सब खैर है सर। अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने टाइम दिया, आपने इतना अच्छा हमें गुफ्तगू की हमारे साथ। और नहीं नहीं, आपने इस आप काबिल समझा। हम तो क्या नाचीज हैं। नहीं नहीं सर। कभी भी कोई ऐसी चीज, हम तो पहले पाकिस्तान है, फिर सिंध है, फिर हम कराची है। दूसरे मुसलमान होने के नाते किसी को अगर हमारी जात से फायदा हो जाता है, हमारी नॉलेज से फायदा हो जाता है, तो कोई अर्ज नहीं है। जैसे यही ना बस हम आप। किसी के खिलाफ है, ना हम किसी के फेवर में हैं। जो असूल की बात है वो कर देते हैं, बस। अल्लाह अल्लाह खैर से। ठीक है, तो जब भी आप वापस आइए फिर इंशाल्लाह आपके साथ प्रॉपर एक सीरीज स्टार्ट करते हैं और लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम।